हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग को जब से ये पता चला है कि चेंगसाओ प्रेग्नेंट है, तब से वो बहुत परेशान है। उसके दिल में एक अलग सा दर्द है जिसे वो सहन नहीं कर सकता। वहीं वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो इस वजह से नाराज है कि विंग उससे क्यों इतना नाराज है कि उससे अच्छे से बात तक नहीं कर रहा। ये सोच सोच कर ही वांग जी बहुत परेशान हो रहा है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो एक दासी से कहती हैं कि वो विंग को बुला कर लाए। वहीं वो यानली से कहती हैं कि वांग जी को बुला कर लाए, क्योंकि जिन फूलों की माला उन्होंने बनाई है उन्हें कुल देवी पर चढ़ाना है। जिस पर यानली कहती है। वहीं दासी जो विंग के रूम में जाती है और कहती है, राजकुमार आपकी माँ ने आपको बुलाया है। जिस पर विंग कहता है। दासी जो वहाँ से चली जाती है और विंग जो चुपचाप अपने रूम से बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं यानली जो वांग जी के रूम में जाती है, वो वांग जी को वो करती है। वांग जी कहता है, राजकुमारी आप यहाँ। तभी यानली कहती है, महाराज आपको पता है ना कि आप जिन फूलों को लेकर आए हैं उनकी माला बनानी है आपको और विंग को, इसलिए माँ चाहती हैं कि आप वहाँ आए। जिस पर वांग जी कहता है। जब यानली जाने वाली थी कि तभी वांग जी यानली की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमारी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिस पर यानली थोड़ी शौक होती है, पर वो वांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी कहता है, राजकुमारी क्या मैं जान सकता हूँ कि उनको क्या हुआ है। यानली जो थोड़ी शौक थी और शॉकिंगली वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, महाराज आप ये क्यों पूछ रहे हो। तभी वांग जी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई बात तो है, क्या यहाँ आने के बाद कुछ हुआ है। यानली को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। वहीं वांग जी कहता है, बताइए ना राजकुमारी क्या कुछ हुआ है विंग के साथ यहाँ आने के बाद। यानली कहती है, नहीं महाराज, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे विंग यहाँ आने के बाद बदल गया है। याली को वांग जी की ज़्यादा बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन वो कहती है, नहीं महाराज आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं वांग जी ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है राजकुमारी आप चलिए मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर याली कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा अपनी माँ के पास बैठा था। तभी उसकी माँ उसे देखती है और विंग के बालों में अपने हाथ घुमाती है और कहती है, क्या बात है विंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो। विंग कहता है, कुछ नहीं माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तभी मैडम यू कहती है, मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, तुम किस बात से इतना परेशान हो बेटा। मैं जब से देख रही हूँ तब से महाराज आए हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत बदल चुका है। विंग तुम्हें चीज़ों को समझना होगा अगर तुम्हें। तभी विंग कहता है, नहीं माँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी महाराज को आपने बुलाया है, मुझे महाराज के आने पर कोई परेशानी नहीं है। आखिर वो मेरे अल्फा है और वो यानली की सीजे की शादी में ज़रूर आएंगे। जिस पर मैडम यू कहती है, विंग मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो, बच्चा तुम्हें पता भी है। विंग कहता है, माँ मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ये सुन लेता है, उसे बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी को देखकर मैडम ये एक स्माइल करती है और कहती है, महाराज आपको विंग और आपको दोनों को मिलकर साथ में ये माला बनानी है और फिर आपको हमारी कुल देवी के यहाँ जाकर इस माला को चढ़ाना होगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, पर महारानी इसका क्या मतलब है। तभी मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, इससे एक अल्फा और ओमेगा का जो रिश्ता होता है वो बहुत अटूट हो जाता है। हमारी कुल देवी उस रिश्ते को आशीर्वाद देती है ताकि वो रिश्ता हमेशा इसी तरीके से बना रहे। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखता। मैडम यू को थोड़ा विंग पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो जितना विंग और वांग जी को करीब लाने की कोशिश कर रही हैं, विंग उतना ही वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। वहीं वांग जी और विंग दोनों उन फूलों के पास बैठ जाते हैं। वहीं मैडम यू उन दोनों से कहती हैं, विंग अच्छे से महाराज को बताना, ठीक है, और हाँ ये तुम दोनों को ही बनानी है, इसलिए किसी तीसरे को इसे टच नहीं करने देना, क्योंकि एक अपशगुन माना जाता है, ऐसा कहता है। जिस पर महाराज वांग जी बस कहता है, पर विंग कोई जवाब नहीं देता। वहीं मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप एक माला का चोर वांग जी को देता है और दूसरी उस धागे को खुद पकड़ता है और बस इतना कहता है, आप उधर से पिरोइए मैं इधर से पिरोऊंगा। जिस पर वांग जी कहता है,
वो वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जो बहुत सुंदर लग रहा था उसे, लेकिन विंग का ध्यान तो पूरी तरीके से उस माला को बनाने में था। वहीं हम देखते हैं चेंग साओ जो जैसे ही विंग और वांग जी को अकेला देखती है, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, ये कितना इडियट बेवकूफ़ ओमेगा है, इसे ये समझ नहीं आता मैं वांग जी से दूर करने के लिए इसे क्या क्या कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर इसकी जगह मैं होती तो। लेकिन तभी एक स्माइल करती है और कहती है, पर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही महाराज से दूर कर दूंगी, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं चेंग साओ जल्दी से वांग जी के पास आती है और वांग जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। वहीं विंग जैसे ही चेंग साओ की आवाज़ सुनता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी कहता है, चेंग साओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। चेंग साओ कहती है, महाराज मैं वहाँ लेटे लेटे बिल्कुल पूरी तरीके से बोर हो चुकी हूँ, मैं थोड़ा आराम करना कर कर के थक चुकी हूँ, मैं बस थोड़ा बाहर टहलना चाहती थी, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है फिर भी तुम अपना ख्याल रखो, तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐसा कहता है। जिस पर चेंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आराम नहीं करना चाहती, मैं आपके पास यहाँ बैठना चाहती हूँ। वहीं विंग को अंदर इतनी जेलसी हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो चेंग साओ को खींच कर एक पंच मार दे, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। तभी चेंग साओ कहती है, महाराज क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं चेंग साओ, ये मुझे और विंग को ही बनाने होंगे। वहीं चेंग साओ कहती है, पर महाराज मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ये एक बस माला ही तो है। वहीं विंग नहीं चाहता कि वांग जी चेंग साओ के साथ वो माला बनाए। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वो अपने मन में कहता है, लेकिन मैं उसका ओमेगा नहीं हूँ। विंग तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो उसके बच्चे को बर्थ देने वाली है, इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर गुसू में वांग जी का बारिश आने वाला है, चाहे भले ही तुम चेंग साओ से कितनी भी नफरत करो, पर तुम उस बच्चे से नहीं कर सकते, ऐसा कहता है। तभी वो चेंग साओ की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, क्या आप ये बनाना चाहती हैं तो आप ये बना सकती हैं, ऐसा कहते हैं। और वो धागा जो चेंग साओ को देने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ महाराज। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने कहा जो तुमने सुना नहीं। विंग कहता है, क्या कहा माँ ने। तभी वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं कहा था कि इस माला के फूलों को कोई दूसरा इंसान टच नहीं कर सकता है, ये सिर्फ हम दोनों को बनानी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, महाराज इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी चेंग साओ भी तो आपकी ओमेगा है ना, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इन्हें टच करती है। चेंग साओ जो वांग जी और विंग की तरफ देख रही थी, वहीं वांग जी को उसकी माँ के शब्द याद थे कि वो देवी जो उन दोनों को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी तीसरे को नहीं चाहता हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ जाओ अपने रूम में जाओ और आराम करो, समझी। चेंग साओ जो वांग जी के इस तरीके कहने से थोड़ी डर जाती है और कहती है, ठीक है महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आराम करूं तो मैं आराम करूंगी, लेकिन क्या आप थोड़े टाइम बाद मेरे रूम में आ सकते हैं। वांग जी कहता है, क्यों। चेंग साओ कहती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है। वहीं वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुम जाओ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, ठीक है, और अपना ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में इधर उधर घूमो, समझी तुम। जिस पर चेंग साओ एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है महाराज, मुझे पता है आप मेरी बहुत परवाह कर रहे हैं। लेकिन वांग जी को नहीं पता है कि चेंग साओ किस बारे में बात कर रही है। वांग जी को तो अभी भी यही लगता है कि चेंग साओ कमज़ोर है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। लेकिन विंग को सब कुछ पता है, विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को जल्दी से क्लीन कर लेता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, उसे विंग का वो उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे नहीं पता कि आखिर विंग को किस बात से इतनी परेशानी है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग माला पूरी पूरी माला को कंप्लीट करते हैं। वहीं वांग जी कई बार विंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ हाँ और हूँ ही मिलता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो आती हैं और वांग जी और विंग की वो माला देखकर एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, विंग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें किस तरीके से कुल देवी पर जाना है। जिस पर विंग कहता है,
वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग उस माला को लेते हैं और सीधा उस कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैदल ही उस कुलदेवी के मंदिर तक उस माला को लेकर जाना था। वांग जी जो कई बार विंग से फिर बात करने की कोशिश करता है, तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज आप क्या चाहते हैं मुझसे? वांग जी जो विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों करते हो, जैसे मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? याद रखो विंग, मैं महाराज हूँ, कूसू का महाराज। क्या तुम मुझे नहीं जानते? और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं गूसू के महाराज से भी बड़ा तुम्हारा अल्फा हूँ। क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि अपने अल्फा के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए? ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो कहता है, महाराज मुझे अच्छे से पता है, और हाँ, मेरी और अपनी बातों में मेरे परिवार को मत लेके आइए, और मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि मुझे किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वांग जी कहता है, विंग विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज हम जिस काम को करने आए हैं उसे करते हैं, और वैसे भी मुझे क्या लगता है, आपको मुझसे ज़्यादा अपनी रानी पर ध्यान देना चाहिए। अब तो वांग जी का सब्र टूट रहा था, क्योंकि बार बार हर बीच में चेंग साओ को लाना वांग जी को बहुत गुस्सा आता है विंग पर। वहीं वांग जी भी विंग से कोई बात नहीं करता। दोनों मन वहाँ जाते हैं कुलदेवी के पास और उस माला को चढ़ाते हैं। माला चढ़ाने के बाद वांग जी और विंग दोनों कुलदेवी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं विंग और जो वांग जी की बात भी नहीं सुनता और जल्दी विंग के आगे आगे चलने लगता है। वांग जी जो विंग का पीछा कर रहा था, वहीं हम देखते हैं वो दोनों जल्दी से वापस महल में आ जाते हैं। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे लगता है अगर उसको मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अगर वो मुझसे दूर रहना चाहता है तो मैं भी उससे दूर रहूंगा, ऐसा कहता है। हालांकि वांग जी के लिए ये मुश्किल था। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो चुपचाप अपने रूम में जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, और मैं इस जगह क्यों? मैं नहीं रहना चाहता। मैं उसका ओमेगा नहीं बनना चाहता। पर मैं क्या उससे, ये फीलिंग्स मुझे मार रही हैं। इनसे मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं उसके साथ महाराज को देखता हूँ। लेकिन मेरा कोई हक नहीं है कि मैं महाराज को रोक सकूं अपने पास। नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसे सिचैन दिखते हैं। वांग जी जो सिचैन को देखता है और कहता है, गगा। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी को वो करते हैं। वांग जी कहता है, गगा आप। तभी सिचैन कहते हैं, वैसे वांग जी चेंग साओ कैसी है? वांग जी जो चेंग साओ के बारे में सिचैन के मुंह से सुनता है तो उसे लगता है कि वो उसकी बीमारी की वजह से पूछ रहा है। तभी वो वांग जी कहता है, आपको तो पता है ना गगा, चेंग साओ थोड़ी कमज़ोर है, और वैसे भी उसे इस हालत में बस आराम करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे इस टाइम आराम करने के लिए बोला है। जैसे ही वांग जी की ऐसी बातें सुनता है, वहीं सिचैन को भी अब वांग जी की बातों से यही गलतफहमी हो जाती है। सिचैन कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि वो? तभी वांग जी कहता है, गगा बिल्कुल, उसे इस हालत में पूरी तरीके से आराम करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ उसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था। अगर वो गूसू में रहती तो ठीक रहती। वहीं वांग जी जो इतने अच्छे से जेंगसाओ के बारे में बात कर रहा था, जिस वजह से सिचैन को भी अब ये गलतफहमी पूरी तरीके से हो जाती है कि जेंगसाओ प्रेग्नेंट है। वो कहता है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है वांग जी। वांग जी जो सिचैन की तरफ देखता है, तभी हम देखते हैं चेंग साओ जो सिचैन की तरफ देखती है। वो थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो वांग जी के पास आ रही थी, लेकिन तभी वो वांग जी के पास आती है और वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, महाराज। वांग जी जो चेंग साओ को देखता है और अपना हाथ चेंग साओ के हाथ से छुड़ाता है और कहता है, बोलो चेंग साओ। चेंग साओ कहती है, महाराज मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी आ रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं और मेरा मन भी बहुत खराब हो रहा है। वांग जी कहता है कि क्या तुम फिर से? चेंग साओ कहती है, हाँ महाराज, ऐसा कहती है। वांग जी जो चेंग साओ से कहता है, ठीक है, मैं हीलर को बुलाता हूँ। चेंग साओ कहती है, हीलर की ज़रूरत नहीं है महाराज, मैं बस थोड़ी देर आपके पास रहना चाहती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है आपकी खुशबू मुझे अच्छा फ़ील कराती है। वांग जी की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। वहीं सिचेन अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो वांग जी की तरफ झुकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो सिचेन को जाता हुआ देखता है, वहीं हम ये सब कुछ दूर से देखते हैं। जो कोई पर्सन देख रहा था, उसकी आँखों की मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग अपनी चेस्ट को पकड़ता है और कहता है, नहीं, तुम इस तरीके से दुखी नहीं हो सकते, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। विंग ऐसा कहता है और अपने मन में कहता है, अब कुछ भी हो जाए मेरे चेहरे पर कोई उदासी नहीं आएगी। तुम ये देखना चाहती हो ना कि मैं कैसा फील करता हूँ, तो याद रखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी रानी के साथ कैसा बिहेव करते हो। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग से बात करने की अब कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे भी विंग की बातों से अब बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं अब सब कुछ पूरी तरीके से चलता है। वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे से थोड़ी दूरी मेंटेन कर लेते हैं, जिस पर चैंगसा बहुत खुश थी, लेकिन वहीं इन सब चीज़ों से सभी बहुत परेशान थे। वहीं हम देखते हैं याली की शादी का दिन आ जाता है, सभी बहुत खुश थे। विंग जो याली के रूम में याली को तैयार करने में मदद कर रहा था, वहीं सिचेन भी उसके साथ थे। वहीं याली जो विंग की तरफ देखती है और वो सिचेन की तरफ देखती है। सिचेन कहते हैं, वैसे राजकुमारी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जिस पर याली एक स्माइल करती है। याली को भी पता है कि जियांग चेंग और सिचेन के बीच क्या चल रहा है। तभी याली सिचेन की तरफ मुड़ती है और कहती है, वैसे आपको पता है आज आपने एक रस्म निभाई है। याली कहती है, सिचेन कहते हैं, वो क्या? याली कहती है, आप जानते हैं हमारे यहाँ सौजी और उसका भाई उसको अच्छे से सजाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि आप, जिस पर सिचेन थोड़ा शर्मा जाते हैं और कहते हैं, आप कैसी बात कर रही हैं राजकुमारी, अभी तक तो। तभी याली कहती है, सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि जियांग चेंग ने आपको पसंद किया है। सिचेन कहते हैं, क्या आपको पता है? तभी विंग कहता है, गगा आपको पता है हम भाई बहन कभी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं। वहीं सिचेन अपने बालों से एक पिन निकालते हैं और वो उस पिन को याली को लगा देते हैं। याली कहती है, सिचेन आप ये क्या कर रहे हैं? सिचेन कहते हैं, आप जानते हैं मेरी माँ ने ऐसी मुझे कुछ पिन्स दी थी, मैं ये पिन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हम गुसू में जिसको भी हम बहुत पसंद करते हैं, हम उसे अपनी कोई प्यारी भेंट चीज़ देते हैं। और आप जानती हैं ये पिन्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए अपनी एक पिन मैं आपको दे रहा हूँ। वहीं याली एक स्माइल करती है। तभी वो भी अपने बालों से एक पिन निकालती है और वो सिचेन की तरफ करती है। सिचेन कहते हैं, ये क्या है राजकुमारी? याली कहती है, पहली बात आप मुझे राजकुमारी कहना बंद कीजिए, आप मुझे याली कहिए। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर आप बहुत सुंदर हैं और मैं आपको बस राजकुमारी कहना चाहता हूँ। जिस पर याली एक स्माइल करती है। तभी याली वो पिन सिचेन के बालों में लगा देती है और कहती है, आप जानते हैं हम युगमिन वाले भी जब किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उसे अपना सबसे प्यारा तोहफा देते हैं। और आप जानते हैं ये युगमिन की हमारी माँ की दी हुई पिन्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो इंसान हमारे कितने करीब है, इसलिए ये पिन मैं आपको दे रही हूँ। याद रखिए इस पिन के जरिए आप अब हमेशा के लिए युगमिन से जुड़ चुके हैं। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं और उस पिन को अपने बालों में लगा लेते हैं। वहीं विंग उन दोनों को देखकर एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन कहते हैं, ठीक है विंग, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं याली से विंग की तरफ झुकती है और कहती है, विंग अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या चल रहा है? विंग कहता है, सीजे ऐसा कुछ भी नहीं है। याली कहती है, विंग मैं अच्छे से जानती हूँ, पर तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी वजह से महाराज कितने दुखी हैं? विंग कहता है, दुखी? सीजे आप गलत हैं, वो मेरी वजह से दुखी नहीं है। याली कहती है, विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने उसे देखा है, वो हमेशा सिर्फ तुम्हें देखता रहते हैं, वो तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उन्हें हमेशा इग्नोर कर देते हो। विंग कहता है, सीजे ऐसी कोई बात मत कीजिए, आप अच्छे से जानती हैं उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी अब उन्हें मेरी परवाह होनी भी नहीं चाहिए। याली कहती है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ सीजे, क्योंकि अब उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, घुसू को बारिश मिलने वाला है। याली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। याली कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, हाँ आपको पता है सीजे,
चैंग प्रेग्नेंट है। यानली की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यानली कहती है विंग तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ सीजे, पर मैं चाहता हूँ ये बात आप किसी से मत कहिए। यानली कहती है पर क्यों? तभी विंग कहता है क्योंकि महाराज ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई और मैं नहीं चाहता कि किसी को मुझसे पता चले और महाराज गुस्सा हो जाए। आप तो अच्छे से जानती हैं, मुझे लगता है महाराज घुसू में जाकर सबको ये खुशखबरी देना चाहते हैं। जिस पर याली विंग की तरफ देखती है और विंग को टाइटली हक कर लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल दुख गया है। विंग कहता है नहीं सीजे, मेरा दिल नहीं दुखा, वैसे भी उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो अंदर आती हैं और कहती हैं याली चलो, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कहती है। जिस पर याली एक स्माइल करती है। मैडम यू याली को हक करती हैं और कहती हैं तुम जानते हो मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत याद करती हूँ, ऐसा कहती है वो विंग और याली को हक करके। विंग, याली और मैडम यू तीनों बाहर आते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वहाँ बैठा हुआ था वो विंग को देखता है। विंग जिसने ब्लैक एंड रेड कलर के रोब पहन रखे थे जिनमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जो भी विंग को देख रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वो अपनी नज़रें विंग से हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं वांग जी जैसे ही सबकी नज़रें विंग पर देखता है उसे बहुत गुस्सा और जलसी होती है। वहीं चेंग साओ जो आकर वांग जी के बिल्कुल करीब बैठ जाती है और वांग जी के हाथों में अपना हाथ डाल लेती है। वांग जी चेंग साओ को गुस्से में देखता है और कहता है चेंग साओ तुम क्या कर रही हो? चेंग साओ कहती है महाराज मैं क्या करूं, वो इतने सारे लोगों को देखकर मैं थोड़ा सा डर गई थी। वांग जी कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाकर अपने कमरे में आराम करो। चेंग साओ ये सुनती है, उसे थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो थोड़ी वांग जी से दूर हो जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो यानली के साथ को लेकर स्टेज पर आता है और जिनजुशियान के हाथों में यानली का हाथ देता है। जिनजुशियान विंग को देखकर एक स्माइल करता है, विंग भी एक स्माइल करता है। वहीं जियांग चैंग और सिचेन दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। सिचेन के बालों में जब वो युंगमिन की पिन देखता है तो यांगचेंग बहुत खुश होता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब यानली ने किया है। वहीं हम देखते हैं वांग जी की नज़रें विंग से नहीं हट रही थी, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। विंग की सुंदरता को देखकर वो पूरी तरीके से मोहित हो चुका था। वहीं वो एक गहरी नज़रों से वांग विंग की सबकी तरफ देखता है जिनकी नज़रें विंग की तरफ थी। वहीं हम देखते हैं प्रीस्ट आते हैं और शादी कंप्लीट करने लगते हैं। विंग जो दूर खड़ा था तभी वांग जी देखता है कि कुछ अल्फा लोग जो जिन जिन राज्य से थे वो विंग के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे देखो वो ओमेगा कितना सुंदर है। तभी एक दूसरा अल्फा कहता है तुमने सच कहा, उस ओमेगा को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरी तरीके से पागल हो रहा हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तभी दूसरा अल्फा कहता है देखो वो मार्क भी नहीं है, इसका मतलब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, क्यों ना मैं पिताजी से कहकर उस ओमेगा के लिए अपनी बात कहूँ। तभी दूसरा अल्फा कहता है तुम ही क्यों, मैं भी। तभी वो अल्फा कहता है क्यों, ठीक है हम दोनों बात करेंगे, देखते हैं कि वो किसके लिए मानता है। ऐसा कहता है जो पहले इस ओमेगा को इम्प्रेस कर लेगा वही इस ओमेगा से शादी करेगा। भांग जी जैसे ये सुनता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो जल्दी से खड़ा होता है। जिस पर चेंग साओ जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तभी वांग जी गुस्से में चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है हाथ छोड़ो मेरा। चेंग साओ जो जल्दी से अपना हाथ छोड़ देती है। वहीं वांग जी जो जल्दी से विंग के करीब जाता है और वो अचानक विंग की कमर में अपना हाथ डाल लेता है। विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है महाराज आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, मेरी चीज़ है उसे मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि मेरी चीज़ को देखने का क्या मतलब होता है। तभी वो गुस्से में उन दोनों अल्फ़ा की तरफ देखता है। अल्फ़ा जैसे ही वांग जी को देखते हैं वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं एक अल्फ़ा दूसरी अल्फ़ा से कहता है हाँ आखिर गुगुसु के महाराज का उस ओमेगा से क्या क्या लेना देना है। वहीं शुयांग जब ये बात सुनता है तो वो उन दोनों के करीब जाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि वो ओमेगा गुसु के महाराज का ओमेगा है? जिस पर वो दोनों कहते हैं कि क्या? तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और फिर से उस ओमेगा को देखने की हिम्मत मत करना। नहीं तुम अच्छे से जानते हो कि गुसु का महाराज कितना क्रूर है। अगर उसने फिर से अपने ओमेगा को इस तरीके से तुम्हें देखते हुए देखा तो तुम जानते हो ना कि वो क्या करेगा।
वो दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं और जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग को छोड़ना नहीं चाह रहा था, वहीं विंग को अपने दिल में अंदर दर्द होता है। वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो। तुम कभी कभी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करते हो जैसे तुम मेरी बहुत परवाह करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं शादी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। चिंगजुशियान याली एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और सभी एल्डर्स को वो करते हैं। उसके बाद वो बाउल्स लेते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। वहीं हम देखते हैं शादी कंप्लीट होने के बाद अब याली की विदाई का टाइम था। याली जो विंग को हक कर लेती है और रोने लगती है और वो विंग से कहती है, विंग फिर भी मुझे लगता है तुम्हें एक बार महाराज से बात करनी चाहिए। विंग कहता है, सीजे। याली एक स्माइल करती है, सबसे मिलती है और फाइनली याली अपने ससुराल चली जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी सबकी तरफ देखता है और कहता है, हम आज ही वापस घुसू के लिए निकलेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वांग जी को पता है अगर वो ज़्यादा दिन बाहर रहा तो उसके राज्य पर हमला हो सकता है, जिस पर सभी कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो मैडम यू के सामने खड़ा था। मैडम यू कहती हैं, बच्चा अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, माँ मैं आपसे एक बात पूछूं? ये मैडम यू कहती हैं, बोलो बच्चा। विंग कहता है, माँ क्या मैं कभी गुसू से वापस आ गया तो क्या आप मुझे यूमिन में रहने देंगी? मैडम यू की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या कह रहे हो तुम बेटा? भीम कहता है, माँ मैं सच कह रहा हूँ। क्या कभी महाराज ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया और ये कह दिया कि मैं उनका ओमेगा नहीं हूँ, तो आप क्या मुझे वापस युगमिन में रहने देंगी? याली विंग को टाइटली हक कर लेती है और कहती है, विंग याद रखना बेटा, तुम हमेशा युगमिन में तुम्हारा स्वागत है। अगर कभी भी वांग जी ने तुम्हें नहीं रखा तो मुझे बताओ, मैं खुद उसे पनिश करूँगी। और वैसे भी विंग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, माँ मैं तो बस पूछ रहा हूँ। आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी और महाराज की शादी का कोई मतलब नहीं है, ना वो मुझसे प्यार करते हैं। और अब तो वैसे भी उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है और जब वो आ जाएगा तो मुझे पता है वो मुझे जल्दी गुस्सू से बाहर निकाल देंगे। मैडम यूँ तो शॉक थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं वो कहती है, विंग तुम क्या कह रहे हो? वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैडम यूँ कहती हैं, विंग याद रखो ये हमेशा से तुम्हारा घर है और तुम्हारा रहेगा। अगर कभी भी तुम्हें कोई परेशानी होती है तो बच्चा बस मुझे बताओ, मैं वापस तुम्हें लेकर आ जाऊंगी, समझे तुम? जिस पर विंग एक स्माइल करता है और अपनी माँ को हक कर लेता है। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वहीं हम दूर से देखते हैं जहाँ वांग जी ये सब कुछ सुन रहा था, उसे अपने अंदर एक पेन फील होता है और वो कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें घूसू से निकाल दूंगा? मैं घूसू में जाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अभी यहाँ तुमसे कुछ भी पूछना नहीं चाहता। आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? ऐसा कहता है। हालांकि पहली बार वांग जी को अपने दिल के अपने अंदर एक दर्द फील हो रहा था। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी बातें मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग लाती हैं। तुम्हें पता है मुझे बहुत दर्द होता है तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम क्यों नहीं समझते विंग? ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी जान पाएगा सारी सच्चाई या विंग फिर से वांग जी को नहीं बताएगा? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।